राजा हर्षवर्धन के मृत्यु के पश्चात भारत में कई राजनीतिक परिवर्तन हुए। इनमें नए नए राज्यों एवं राजवंशों का उदय, तुर्क, अफगान, मुगलों आदि का भारत पर आक्रमण एवं आगमन हुआ। राजा हर्षवर्धन के पश्चात राष्ट्रकूट, चोल, गुर्जर प्रतिहार, पाल तथा राजपूत आदि शासकों ने विभिन्न भागों में अपना स्वतंत्र शासन स्थापित किया। इसके अलावा तुर्क, अफगान एवं मुगलों ने भारत पर आक्रमण कर अपनी सत्ता स्थापित की। बच्चों, हर्षोत्तर काल में भारत में और भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इसमें इस्लाम का आगमन और विस्तार, साथ ही खान पान एवं वेशभूषा में परिवर्तन भी महत्वपूर्ण परिवर्तन थे। साथ ही नए सामाजिक समूहों का उदय भी इस समय हुआ। इन समूहों में राजपूत और कायस्थ समूह प्रमुख थे। इसी काल में हिंदू मुस्लिम एकता आधारित गंगा जमुनी संस्कृति की भी शुरुआत हुई। प्यारे बच्चों, मध्यकाल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी कई उल्लेखनीय परिवर्तन हुए, जिसने उस समय के जीवन पर अपना बहुत ही गहरा प्रभाव डाला। इनमें से कुछ है, जैसे कागज का आविष्कार, चरखे का प्रयोग, दिशा सूचक यंत्र का प्रयोग। प्यारे बच्चों, इस काल में आर्थिक जीवन में भी कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जो मुख्यतः कृषि के क्षेत्र में एवं व्यापार के क्षेत्र में थे। कृषि के क्षेत्र में हल का प्रयोग तथा रहट का प्रयोग इसका एक अच्छा उदाहरण है। साथ ही धुनिया की कमान, चरखे का प्रयोग इत्यादि ने सूती कपड़े की गुणवत्ता एवं उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि कर दी, जिससे भारतीय व्यापार और मजबूत हो गया। हल, रहट जैसे उपकरणों ने कृषि को आसान कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जंगलों को काटकर कृषि भूमि का काफी विस्तार इस काल में हुआ। बच्चों, इस युग में एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, वो भक्ति की अवधारणा में परिवर्तन के रूप में था। इससे पहले लोग कर्मकांड आधारित होते थे तथा मूर्ति पूजक हुआ करते थे, लेकिन इस काल में कबीर, रैदास, गुरु नानक देव जैसे कई संत कवि हुए, जिन्होंने ईश्वर के निर्गुण रूप की पूजा शुरू की। इस्लाम में भी सूफी संतों का उदय इसी काल में हुआ, जिसने अल्लाह को खुश करने के लिए संगीत को भी एक माध्यम बताया। प्यारे बच्चों,